ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान अष्टावक्र और राजा जनक जी के आपसी संवाद में पुनः राजा जनक जी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कल ईश्वर का न्यायकारी होना और न्याय व्यवस्था क्या है ईश्वर के दरबार में, इसकी चर्चा भगवान अष्टावक्र ने राजा जनक को समझाई। आगे पुनः राजा जनक प्रश्न करते हैं, यदि ईश्वर न्यायकारी माना जावे तब दयालुता आदि गुण उसमें नहीं रहेंगे। तब भगवान कहते हैं कि दयालुता आदि गुण यदि माने जावेंगे तब न्यायकारिता नहीं रहती, क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी हैं। जो राजा न्यायकारी होता है वह दयालु नहीं होता। यदि दयालुता करेगा तब किसी हनन करता पुरुष को हनन करने की आज्ञा नहीं देगा, और यदि देगा तब वह रोने चिल्लाने लगेगा, क्योंकि प्राण तो सबके प्यारे। उसके दुख को देखकर राजा को उस पर दया होगी और वो दया के वश होकर राजा उसे छोड़ देगा, तब उसकी न्यायकारिता जाती रहेगी। इसी तरह ईश्वर भी यदि पापियों को पाप का फल जो दुख है उसको नहीं देगा और दया करके छोड़ देगा, तब जगत में कोई भी दुखी नहीं रहेगा। पर ऐसा तो नहीं देखते हैं, क्योंकि संसार में लाखों पुरुष बड़े असाध्य रोग करके दुखी हैं। रात दिन ईश्वर ईश्वर पुकारते पुकारते मर जाते और उनका दुख दूर नहीं होता। लाखों अकाल में अन्न बिना मर जाते हैं और जीव कर्म के फल दुखों को भोग कर अच्छे हो जाते हैं। अनेक प्रकार के कार्य अनेक प्रकार के उनके फल हैं, बिना भोग के कर्म नहीं छूटते। इन्हीं युक्तियों से सिद्ध होता है कि ईश्वर न्यायकारी है, दयालु नहीं। फिर पुनः प्रश्न करते हैं, फिर भक्त लोग ईश्वर की भक्ति करके काल में क्यों कहते हैं कि हे ईश्वर आप दयालु हैं, कृपालु हैं और न्यायकारी हैं? पुनः उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, गुणारोप्य के बिना भक्ति और उपासना नहीं हो सकती। जैसे मिथ्या कल्पी कोई मूर्ति के ध्यान करने से, अर्थात उस मूर्ति के चित्त रोकने से चित्त में शांति और आनंद होता, अर्थात चित्त के निरोध से नित्य आत्म सुख की प्राप्ति होती, वैसे ही मिथ्या दयालुता आदि गुणों से ईश्वर में आरोप्य करने भी ईश्वर को प्रेम उत्पन्न होता है और उस प्रेम से पुरुष आनंद होता है। उसी प्रेम का नाम भक्ति है। दयालुता आदि गुणों का आरोप करना निरर्थक नहीं है। वास्तव में तो ईश्वर गुणातीत है, गुण माया का कार्य है और माया संबंध करके ईश्वर के गुणों वाला कहा जाता है। संसार में सब जीवों आपदाएं और संप्रदाय प्रारब्ध कर्मों के अनुसार प्राप्त होती हैं। ऐसे निश्चित करने वाला जो पुरुष है और वो भोगों की तृष्णा से जो रहित है और जिसकी इंद्रिय आदि वश में है और किसी पदार्थ में जिसकी इच्छा नहीं है, अर्थात जो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता है और जो प्राप्त वस्तु के नष्ट होने पर शोक नहीं करता है, वही नित्य सुख को प्राप्त करता है। पुनः भगवान कहते हैं, सुख दुखे जन्म मृत्यु देवतम दिति निश्चय साध्यादर्शि निराश कुर्वनम अपि न लिप्यते। भगवान अष्टावक्र प्रारब्ध और कर्म को जोड़ते हुए ईश्वर को न्यायकारी होने की संज्ञा देते हैं। दयालुता और न्यायकारिता दोनों एक परस्पर आपस में दुश्मन है, एक नहीं हो सकते। जय जय श्री हरि।